सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और अब हरिद्वार से नहीं, मुंबई से होगी बात के चतुर्थ भाग में, फोर्थ इसके एपिसोड में। आप लोगों का अभिनंदन, सादर वंदन। और मुझे याद है कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिस विषय पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसका मैंने ऐलान कर दिया था, तो मैं उसी विषय पर ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन वीडियो को आरंभ करूँ उससे पूर्व एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। और मुझे याद है कि मैंने क्या कहा था, है ना, वो मैंने ये कहा था कि जो गलत लोग होते हैं उनको सफलता कैसे मिल जाती है। हमारी नजर में जो लोग गलत होते हैं उनको सफलता मिल जाती है। हम कहते हैं कि ईश्वर ने इसका साथ क्यों दिया, ये तो गलत आदमी है, ये तो अन्यायी है ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो हमारा ईश्वर साथ क्यों नहीं दे रहा, हमने क्या गलत किया है। तो इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए वो छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उसका जो था ना दायां हाथ नहीं था। तो उसने क्या सुना था कि एक कोई गुरु हैं जो मल्ल युद्ध सिखाते हैं। तो उसको पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई और वो कटा हुआ दायां हाथ लेकर, मतलब दायां हाथ था ही नहीं, सिर्फ बायां हाथ था, वो गुरु के समक्ष चला गया। मल्ल युद्ध जो सिखाते थे गुरु, और कहता है कि मुझे मल्ल युद्ध सीखना है। तो गुरु ने कहा तुम कैसे सीखोगे, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है। तो कहता है क्यों नहीं सीखूंगा, आप तो गुरु हैं, आप मैं कमजोर हूं तभी तो मुझे मतलब मुझे सीखना है, ये तो आपको सोचना है कि आप कैसे सिखाएंगे। तो उसने जिस आत्मविश्वास से बोला, गुरु को वो आत्मविश्वास पसंद आ गया। गुरु तो गुरु हो, अगर वास्तविक गुरु अपने विषय में यदि वो प्रवृत्त है ना, अपने विषय का गुरु, आध्यात्मिक गुरु नहीं, शिक्षक कह लीजिए, मल्ल युद्ध का शिक्षक है ना। हम लोग भावातिरिक्त गुरु कह देते हैं, गुरु बहुत ऊंची पदवी है। हम लोग तो ऐसे लोग हैं ना कि डॉक्टर को भी भगवान कह देते हैं, है ना, हर देने वाले को देवता कह देते हैं, मनुष्य को भी देवता कह देते हैं। तो भावातिरिक्त जो हम कहते हैं उसका एक अलग अर्थ है, लेकिन जो वास्तविक अर्थ है वो एक अलग है। तो शिक्षक कह लीजिए, मल्ल युद्ध के शिक्षक थे वो। तो शिक्षक तो आज श्रेष्ठ शिक्षक, तो शिक्षक वो तैयार हो गए। कहते लेकिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, मैं सिखा तो दूंगा, और तुम जिस विश्वास के साथ आए हो कि तुम्हें अपनी सुरक्षा करने में दिक्कत होती है और तुम्हारे पास एक हाथ नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से इतनी ताकत दे तो दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और अपना मुंह नहीं खोलोगे, और जब तक मैं जैसा तुमसे कहूंगा वो तुम करते रहोगे, और तुम भागोगे भी नहीं। वो कहता है, मतलब वो भी अलग ही आत्मविश्वास लेकर आया था, तो भले शरीर आधा लेकर आया था। कहता जी आप जो कहेंगे मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे अपने यहाँ आप शिक्षक रूप में स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज से आरंभ करो। और उन्होंने उसको एक दांव बता दिया बाएं हाथ से, और वो दांव करने लगा। अब सारे छात्र हर हफ्ते को नया दांव सीखते हैं और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो भूल गए उसको एक दांव सिखा के, और उसको एक कमरे में डाल दिए और बोले, जब वो देखता उम्मीद से कि कुछ नया सिखाएंगे आज, वो उसकी तरफ जाते और कहते शर्त याद है ना, तो तुम कुछ बोलोगे नहीं, तो जो दाव बोला है वही करो। ऐसा करते 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 साल गुजार दिए, उसको एक दांव के अलावा कोई दूसरा दांव सिखाया ही नहीं। और बाकी जितने छात्र थे नए नए दांव सीखते 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 साल के अंत में इम्तिहान की घड़ी आ गई, परीक्षा की घड़ी आ गई। उस परीक्षा में जाहिर सी बात है कि अब वो भाग कैसे लेता, उसको तो एक ही दांव आता था। तो वो सब बड़ा मायूस होकर किनारे खड़ा था, लेकिन उसके अंदर सद्गुण जो था, उसने जो वचन दिया था गुरु को, उस वचन से मुकरा नहीं, वो भागा नहीं, है ना। तो और जमा रहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है, गुरु मतलब जो शिक्षक है वो गलत कर रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। उसने शिष्यत्व का जो परीक्षा थी वो पास कर ली, वो भागा नहीं। तो क्या हुआ कि जब मल्ल युद्ध की परीक्षा आरंभ हुई, तो सब जीत, एक व्यक्ति, एक उसमें से छात्र था, सबसे जीत गया, विजेता घोषित उसे किया जाने लगा। और जैसे ही उसको विजेता का पदक दिया जाने लगा, तब तक वो मल्ल युद्ध के शिक्षक बीच में आए, कहते रुको, अभी एक छात्र बाकी है, एक इसका इम्तिहान और बाकी है। तो उन्होंने कहा कहाँ है, कौन प्रतिद्वंदी है? उन्हें कहा ये लड़ेगा इसके साथ।
उसके बाद इसमें से जो विजेता घोषित होगा वो उसको ट्रॉफी दी जाएगी। अब सब हंसने लगे, जो विजेता था वो भी हंसने लगा, कहते 2 हाथ वाले तो जीत नहीं पाए और ये 1 हाथ वाला, वो भी दायां हाथ का है, वो क्या मल्लयुद्ध में मुझसे जीतेगा। तो ये तो ठीक है, तो उन्होंने कहा मन रखने के लिए लगता है ये गुरुदेव करवा रहे हैं तो कर लेते हैं। अब वो भी डरा नहीं कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो मैं लड़ूंगा। और गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा, उसे आशीर्वाद दिया और कहा जी जान से लड़ना, इसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरो, तुम विजेता बन के लौटोगे। अरे गुरुदेव का वचन उसके अंदर ऐसा बैठा, वो मैदान में उतरा और उसके बाद में कोई सोच नहीं सकता, पहले ही दांव में जो विजेता पहले का था वो उस आधे हाथ मतलब 1 हाथ जिसका नहीं था उससे हार गया और उसके बाद में उसको विजेता घोषित कर दिया गया। अब उसको भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, और बाकी सबको भी समझ में नहीं आया। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जब वो आया अपना विजेता का पदक लेके, गुरु के शीश नवाया, बोला कि ये कैसे हो गया, मतलब आपने तो मुझे एक दांव के अलावा कोई दाव ही नहीं सिखाया, मैं कैसे जीत गया, वो हार कैसे गया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो मुझे मल्लयुद्ध के उसके जो आचार्य थे, शिक्षक, गुरु, जो भी भाव अतिरेक मैं बोल रही हूँ, तो गुरु भाव में शिक्षक, गुरु, भगवान, संत सब एक हो जाता है ना, भाव में तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। तो वो बात है, लेकिन अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगी, है ना, कि वास्तविक अर्थ अलग है ना, भाव में भाव अलग है, मर्म अलग है, अर्थ अलग है, 3 डायमेंशन है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में, वरना बातचीत में दिक्कत हो जाएगी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब मैं पानी को मैं चाय बोलूं, है, पानी को मैं कोल्ड ड्रिंक बोलूं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि नहीं। तो ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी हर शब्द का अपना एक अर्थ है, पहचान जुड़ी है, इसलिए मैं इतना ध्यान रख के इस बात को दोहरा रही हूँ कि इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी। तो खैर बात वापस आती हूँ, तो वो आश्चर्य में कैसे जीत गया। तो गुरुदेव बोले कि बेटा मैं जानता था कि तुम्हारा 1 हाथ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर का समर्पण और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को परख लिया था। सबको खूब दाव सिखाए और सब दाएं हाथ वाला दाव सीखे, है ना। तुम अकेले थे जिसका दायां हाथ ही नहीं था, तो उसके बाएं अंग को इतना बलशाली बना दिया और उसका अभ्यास नहीं था किसी को। तो उसने जब वार किया दाहिने अंग से, तो तुम्हारा जो बायां था, है ना, बायां वज्र की तरह हो चुका था, एक ही दांव करते करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो बायां अंग वज्र की तरह हो चुका था। तो बाएं को से वो हार गया, बाएं के बल से वो हार गया। उसने सोचा नहीं था कि एक ही के अभ्यास से ये इतना बलशाली हो चुका होगा। उसकी जो मुट्ठी थी वो टूट गई, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, उसी से वो गिर गया तो वो हार गया और तुम विजेता हो गए। उसने कहा वही कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, महिमा को समझा कि हाँ मैंने विश्वास किया था तो विश्वास निरस्त नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बाएं अंग को इतना मजबूत कर दिया कि अकेले सक्षम हूं मैं इसी से दुनिया को जीतने के लिए। और आप लोग देखिए ना, बहुत सारे अंग भंग वाले लोग होते हैं, हाथ नहीं होते तो पैरों से चित्रकारी करते हैं, है ना, मतलब हाथ नहीं होते हैं तो पैरों से ब्रश कर लेते, खाना वाना सब खा लेते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई किसी कमी को प्रकृति दूसरी तरह से पूरा कर देती है। बहरहाल, तो ये वीडियो पे मैं वापस आती हूँ। इस वीडियो में क्या कहा था मैंने कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी, मैं भूल रही हूँ ये वीडियो किस मैं भाव में कहीं आया ना गुरु का जिक्र तो कहीं और चली गई। तो मैंने शुरू में हाँ ये जो कथा सुनाई कि जो गुरु का महत्व है, तो देखिए मुझे याद करने के लिए वीडियो को पॉज करना पड़ा था, तो मुझे याद आ गया। तो ये ध्यान बहुत जरूरी होता है, भाव में वही नहीं कि जो ये है ना बायां जो लेफ्ट ब्रेन है वो हावी हो गया, तो संतुलन के लिए जरूरी है कि
ध्यानस्थ रहना, केंद्रस्थ रहना, नहीं तो भटक जाता है आदमी। तो बहरहाल वापस आती हूँ, वीडियो इस पर बन रहा था कि जो लोग जिनको हम कहते हैं ना गलत है, इसको सफलता कैसे मिल गई, ये ब्ला ब्ला जो भी, तो कहने का अर्थ है, इसको संक्षेप में यहाँ ये बताती हूँ कि किसी को जिसको जो भी मिला है ना, उसके प्रयत्न के फलस्वरूप मिला है। हम कह रहे हैं कि हमारा चिंतन है जो गलत है, कि ये आदमी इतना गलत है, इतना अनैतिक कार्य करता है, इसको इतना ईश्वर ने धन क्यों दे दिया है। अरे उसने धन के लिए प्रयास किया है तो धन मिला है, उसने नैतिकता के लिए प्रयास नहीं किया तो नैतिकता नहीं मिली है। जिस चीज के लिए ईश्वर की नजर में सब बराबर है, प्रकृति के लिए सब बराबर है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये वैज्ञानिक प्रतिपादित नियम है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पा के ही रहते हैं, है ना। हम बहुत अच्छे व्यक्ति अपने को मान रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। हमने भगवान किसी का बुरा नहीं किया, हमारा बुरा क्यों हो गया। अरे इसका सीधा उत्तर, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी का अच्छा भी किया है क्या। और छोड़ो किसी का अच्छा, अपना अच्छा किया है क्या, खुद को करेक्ट करने के लिए साधना की है क्या, मुझसे गलत ना हो जाए, गलत के चक्कर में सही भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब जो लोग होते हैं सही गलत से परे, अनुभव लेते हुए चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अनुभव लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके अनुभव इतने सघन हो जाते हैं, उनका मस्तिष्क इतना परिपुष्ट हो जाता है, इतना जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, कि दुनिया के संग्राम को वो व्यक्ति जीत जाता है, जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। ये बात अलग है, शांति नहीं चाहिए तो आगे फंस जाएगा। कोई डाकू है, वो कहते हैं कि अरे इतने लोगों का नुकसान किया, डकैती किया, और इतना पैसा, इतना ये सब। अरे भैया फंसेगा ना आगे, उसको उसके कर्म उसे फंसाएंगे, उसके बच्चे फंस जाएंगे। शान से जैसे एक हेडमास्टर का बच्चा, मेरे पिता ये है ना, गरीबी का उससे शर्म आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन उसके पिता के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है, तो उसके बच्चे तो निडर होकर नहीं निकल पाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं फंसेगा, कुल मिलाकर कहीं नहीं फंसेगा तो उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ घटित होगा। अरे मैंने इतने लोगों का नुकसान किया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसके भीतर घटित होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। हमें दिखाई क्या देता है, हमारी दृष्टि ही स्थूल है, हमें उसका पैसा दिखाई देता है, हमें उसकी बड़ी कार दिखाई देती है ना, हमें ये उसके अंदर की भंग हुई अशांति नहीं दिखाई देती है। तो उसने जो पाना चाहा, उसने उसके लिए कर्म किया, उसने उसे पा लिया। तो सीधी सी बात है, सही गलत बात हुई थी ना, कि सही गलत ये हमारी सोच है। हम सोच रहे हैं कि गलत व्यक्ति को ये कैसे मिल गया। अरे भाई ईश्वर की नजर में सही गलत कुछ नहीं, सत्य है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देती हूँ, मैं बहुत कोई डाकू हूं, मैं कोई मर्डरर हूं, कुछ भी हूं, है ना, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुझे धन प्राप्त हो, मुझे पद प्राप्त हो। जैसे कोई लोग कहते हैं कि राजनीति में डाकू लोग जाके बैठ गए हैं, तो भाई उनको पद चाहिए था, उन्होंने पद प्राप्त कर लिया जो चाहिए था। अब जो अच्छा आदमी है, जो कह रहा है हम बहुत अच्छे हैं, गलत को ऐसा मिल गया, उसने क्या प्रयास किया राजनीति में। राजनीति गंदे लोगों की है, ये है वो, यही फालतू बकवास कर रहे, पुरुषार्थी नहीं कर रहे। और उनको, अरे जिसने प्रयास किया उसे वो मिल गया। मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, वर्क करता है। जिस चीज के लिए हम प्रयासरत रहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो सही गलत पर नहीं देखती है प्रकृति। तो जिसको जो मिला है वो उसके प्रयास के फल स्वरूप मिला है। इस जन्म के कर्म नहीं है तो पिछले जन्म के कर्म नहीं है, कर्म होंगे, मतलब इस जन्म के कर्म नहीं तो पिछले जन्म के कर्म होंगे उसके, जो भी होगा। दूसरों से कोई तुलना करेंगे तो मूर्ख बनेंगे, क्योंकि अपने बारे में तो जानते नहीं है, अपने पड़ोसी के बारे में तो जानते नहीं, दुनिया भर के बारे में हम और पूरा जान जाएंगे, बताने लगते हैं वो आदमी गलत है, सही है। अरे हम पीछे कारणों को तो जानते नहीं है। यही बात है, जब तक सही गलत में पड़े रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, माथा फोड़ते रहेंगे, और एक दिन बीमार पड़ के ऐसे सड़ करके चले जाएंगे। तो अगर अच्छा रहना है तो दूसरों को न देखें। और इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने वादा किया था वो आपको, मैं आशा करती हूँ कि आप तक उसकी प्रतिक्रिया पहुंच गई होगी, कि जो हम कहते हैं कि गलत व्यक्ति को कैसे, मैं दोहरा रही हूँ फिर से, इसकी अगर ना बात संप्रेषित हुई हो तो जिस व्यक्ति को जो मिल रहा है, तो जो जितना प्रयास कर रहा है उसको उतना मिल जा रहा है ना। सही और गलत का कोई विधान नहीं है प्रकृति की नजर में, उसकी नजर में सिर्फ कर्म का विधान है ना। हम शांति नहीं पाना चाह रहे हैं तो हमें शांति नहीं मिल रही है। हम सोच रहे हैं कि पैसे में शांति है तो पैसा मिल रहा, पैसे में शांति है, ये तो हमारी गलत सोच है ना। तो गलत सोच को सही करने के लिए तो सद्बुद्धि का मंत्र है गायत्री। इसीलिए तो कलयुग में कहा जाता है कि गायत्री कलयुग में सबसे ज्यादा कल्याणकारी है।
हमारी सोच गलत है, हम बेवकूफों की तरह कुड़कुड़ 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 कर रहे हैं कि इसका ये हो गया, उसका ये भला हो गया, वो इतना आगे बढ़ गया, क्यों हो गया, वो हो गया। तो ये हमारी दुर्बुद्धि है, अपने बारे में न सोच के हम दूसरे बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो सद्बुद्धि, हम सही सोच पाएं, सत्य के मार्ग पर चल पाएं, गहराई से सोच पाएं, अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचा पाएं, कुड़कुड़ 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 सब जो हो रहा है सब सही हो रहा है। अगर कोई चीज गलत लग रही तो लड़ जाओ, किसने रोका है, लड़ो, सत्य की ताकत लेके लड़ो। तो मैं बहुत लड़ाकू हूँ मैं बचपन से अपने अधिकारों के प्रति लड़ाकू, मतलब कि गलत होते हुए रोना नहीं, कुछ गलत दिख रहा है तो अरे इसने ये गलत किया पापा, ऐसा नहीं कहती थी मैं कभी, या अभी भी नहीं कहती हूँ। गलत लगता है तो उसके साथ जो व्यवहार करना है कर आती हूँ, उसकी चर्चा नहीं करती हूँ। तो मुझे भी बहुत परिष्कार करने की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, मौज में आती हूँ। आज भावना तेरे थोड़ा सा इधर उधर कुछ बातें कह गई तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि आज विषय से थोड़ा भटकी भी, और कथा सुनाने के बाद विषय को भूल भी गई थी। तो ये मेरे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग मेरे साथ 16 मिनट से बने हुए हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और यदि कोई बात न स्पष्ट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं पुनः वीडियो बनाऊंगी। मानव हूँ और यात्रा कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ कमियां खामियां मुझ में भी होंगी, मुझे पूर्ण न माने, पूरी तरह से जागरूक रहें, है ना। और मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। कहीं भी कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तारीफ करें चाहे ना करें, लेकिन कमी की तरफ जरूर इंगित करें। ये हक मैं आपको देती हूँ। ये बात और है कि कितना समझूंगी वो मेरे ऊपर है, सुनूंगी सबकी, करूंगी अपने मन की तो खैर, मजाक अपनी जगह। अब इजाजत लेती हूँ और अगले धीरे धीरे मैं थोड़ा सा और एकाग्र होकर, ध्यानस्थ होकर और सकारात्मक नहीं, वास्तविक बातें करने का प्रयास करूंगी। मैं स्वयं पे कार्य कर रही हूँ और वो आप लोगों को अगले वीडियोस में धीरे धीरे दिखने लगेगा। इस वचन के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए।